बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के गुप्तचरों को खबर मिलती है कि पड़ोसी राज्य उस राज्य पर कुछ दिनों में हमला करने वाला है। तो गुप्तचर जाकर राजा को यह बात बताते हैं। राजा बड़ा ही चिंतित होता है और वह सभा बुलाता है। सभा में सभी को यह बात बताई जाती है कि कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, बड़ी सेना वाला है, हम पर हमला करने वाला है। यह बात सुनकर सभी बड़े चिंतित होते हैं और सभी से सलाह मांगी जाती है। यह बात सुनकर राजा का मंत्री बोलता है, राजन, क्यों ना अगर हम उस राज्य पर आज ही हमला कर दें। तो राजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह राज्य बहुत ही शक्तिशाली है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है। उसके मुताबिक हमारे पास ना के बराबर सैनिक हैं। हम बेमौत मारे जाएंगे वहां गए तो। यह बात सुनकर मंत्री कहता है, राजा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। पड़ोसी राज्य कुछ ही दिनों में हम पर हमला करने वाला है। हम वैसे भी मारे ही जाएंगे। यदि हम ऐसा करें कि हम आज और अभी उस राज्य पर हमला कर दें, तो ऐसा हो सकता है तो हमारे जीतने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी वह राज्य युद्ध के लिए तैयार नहीं है। राजा थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ठीक है, पूरे राज्य में खबर कर दो कि हम आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने वाले हैं और बच्चों और औरतों को छोड़कर सभी इस युद्ध में भाग लेंगे। कुछ ही घंटों बाद उस राज्य के सभी पुरुष सिपाही निकल पड़ते हैं दूसरी राज्य की ओर। अब राज्य में सिर्फ बच्चे और औरतें ही रह गए थे, उसके अलावा और कोई राज्य में नहीं था। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बहुत ही बड़ा पुल मिलता है। वह उस पुल को पार करते हैं तो राजा कहता है, अब इस पुल को जला दिया जाए। और वह राजा उस पुल को जलवा देता है और कहता है, मेरे भाइयों, अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वह यह कि जी जान से लड़ा जाए। या तो हम जीत जाएंगे या शहीद हो जाएंगे। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। यह बात कहकर सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। वह सभी पूरी सेना पूरी दमखम के साथ उस राज्य पर पहुंचते ही हमला कर देते हैं। जैसे ही उस राज्य पर हमला करते हैं तो उस राज्य के सभी सैनिक तितर बितर हो जाते हैं और इधर के उधर भागने लगते हैं और कुछ जान बचाकर भाग जाते हैं और ज़्यादातर वहाँ मारे जाते हैं। और सुबह तक नतीजा यह होता है, जो छोटे राज्य की सेना थी वह जीत चुकी थी, वह विजय प्राप्त कर चुकी थी उस बड़ी सेना पर। और वह सभी सैनिक, राजा, मंत्री, सिपाही सभी बहुत खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह मैसेज मिलता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन बी नहीं होता, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, तो हम किसी भी काम को पूरी ताकत, पूरी क्षमता और पूरी लगन के साथ करते हैं, जिससे उस काम में सफल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादातर हम उस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।